हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 2 के पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स जो अपनी टेक्स्ट बुक में सॉल्व और अनसॉल्व में है वही वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, सॉल्व न्यूमेरिकल्स फर्स्ट calculate the potential at point P due to charge 4 into 10 raised to minus 7 meter locate 9 centimeter away। now first find क्या करना है अपने को, पोटेंशियल फाइंड करना है। देन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या लिखी थी हमने, के क्यू अपॉन आर, बट के 9 into 10 raised to 9। चार्ज is given 4 into 10 raised to minus 7 upon R equal to 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो जो 9 कैंसिल हो गया, देन आंसर 4, 10 रेज़ टू 2 माइनस 2 ऊपर चला गया तो 10 रेज़ टू 4, यूनिट इज वोल्ट। फर्स्ट वाला फॉर्मूला मिल गया। नाउ सेकंड, hence obtain the work done in bring a charge of 2 into 10 raised to minus 9 coulomb from infinity to point P। अब वर्क फाइंड करना है। देन वर्क की फॉर्मूला हमने क्या लिखी थी, W इक्वल टू वी क्यू नॉट। जो टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी टू P पॉइंट में लाना है उसका चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। 4 into 10 raised to 4 Q naught, 2 into 10 raised to minus 9। Then 4 to the 8 into 10 raised to minus 5 joule। Second formula मिल गई। Now third, does the answer depends on the path along which the charge of brought। आंसर पाथ पर डिपेंड है, आंसर इज नो। नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फील्ड हमने आपको कंजर्वेटिव फील्ड में पढ़ाया था, उसमें डेफिनेशन थी वर्क इज डिपेंड ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। दैट मीन्स नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे कुछ भी डिपेंडेबल नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 वाला इजी फर्स्ट कंप्लीट। नाउ जो कंजर्वेटिव फील्ड वाला है वही न्यूमेरिकल्स सॉल्व में एक्सरसाइज नंबर 12 है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12। अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। नाउ चार्ज आपको दिया हुआ है Q1 इक्वल टू 8 मिली 10 raised to minus 3 coulomb। Calculate the work done in taking a small charge। सेकंड वाला चार्ज दिया हुआ है -2 into 10 raised to minus 9 from a point 003 centimeter to a point 040 centimeter via a point 069 centimeter। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है वो आपको समझा देता हूँ। इनिशियल पोजीशन 003 सेंटीमीटर है, वाया पाथ पे जाके फाइनल पोजीशन 040 सेंटीमीटर है। हमने आपको अभी बोला है कि वर्क इज डिपेंड ओनली इनिशियल पोजीशन जो गिवन है 003 सेंटीमीटर, फाइनल पोजीशन जो गिवन है 040 सेंटीमीटर, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दैट मीन्स ये वाला पोजीशन नॉट डिपेंड्स, उसका यूज ही नहीं करना है। देन आर क्या मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस ये अगर करते हैं देन 0.4 माइनस 3 सेंटीमीटर, और अगर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे देन अंडर रूट फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर 5 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन 5 into 10 raised to minus 2 मीटर। अब वर्क फाइंड करना है। देन जो भी वर्क मिलता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर। नाउ के 9 into 10 raised to 9 Q1 चार्ज, 8 into 10 raised to minus 3 Q2 चार्ज, -2 into 10 raised to minus 9 अपॉन आर।
5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर। इसका कैलकुलेट निकालेंगे, देन आंसर 1.2 जूल। दैट मीन्स जो वर्क होता है 1.2 जूल जितना मिलता है। नाउ अब इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन नंबर 4। 4 charges are arranged at the corner of square ABCD, each of side D, in shown in figure. Find the work required to this arrangement. That means फर्स्ट वाला प्रोडक्ट अपने को वर्क फाइंड करना है। तो ये वाली फिगर गिवन है ABCD और चार्ज है +Q, -Q, +Q एंड -Q। देन फर्स्ट वाला वर्क कितना मिला, फर्स्ट क्वेश्चन का वर्क तो हमने आपको पढ़ाया था 1 चार्ज डज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, 2 चार्ज 1 पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्ज 3 और 4 चार्ज। देन आंसर क्या मिलता है 6। U12 ये 1 निकाल लिख लेते हैं, 2 3 4 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U23 U24 and last वाला U34. Now put this value all charge 1 2, then answer K, Q1 first में Q, Q2 minus Q upon R। ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा है D, that means D। 1 3 1 3 ये D होता देन स्क्वायर ये वाला भी D होगा। देन पाइथागोरस √2D मिल जाएगा। देन सेकंड वाला K 1 3 Q अपॉन √2D, 1 4 1 and 4 प्लस Q माइनस Q अपॉन D, 2 3 Q माइनस Q अपॉन D, 2 4 ये वाला √2 वाला K माइनस Q अपॉन √2D, 3 4 प्लस Q माइनस Q अपॉन D। नाउ सब में से कॉमन निकालेंगे KQ²/D। देन फर्स्ट में आंसर मिलेगा -1 प्लस 1 अपॉन √2 -1 प्लस 1 अपॉन √2 -1। देन आंसर क्या मिलेगा KQ²/D, 1 2 3 4 प्लस -4 प्लस 2 अपॉन √2। देन KQ² अपॉन D -4 प्लस √2 आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, a charge Q0 is brought from the center E of square of 4 charge being held fixed at its corner। अगर हम सेंटर में फोर्थ चार्ज Q0 अगर रखते हैं देन व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क। नाउ अगर सेंटर में रखते हैं तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, डिस्ट्रॉय फोर्स और डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। सेम ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज, डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि सेंटर पे फोर्स ऑलवेज 0 मिलता है, फोर्स 0, देन वर्क एक्स्ट्रा वर्क, जो एक्स्ट्रा वर्क है वो वर्क हमें ऑलवेज क्या मिलेगा आपको 0। देन ये वाला वर्क ही आपको सेंटर में अगर प्रोड्यूस करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा और इलस्ट्रेशन नंबर 4 वाला कंप्लीट। नाउ ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो 5th इलस्ट्रेशन ए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसर्निंग ऑफ 2 चार्ज 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम प्लेस -900 सेंटीमीटर एंड 900 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाला सेंटेंस में क्या दिया गिवन है, देन चार्ज इज गिवन। फर्स्ट वाला चार्ज जो है 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶। सेकंड वाला चार्ज गिवन -2 इंटू 10⁻⁻⁶। बोथ डिस्टेंस, फर्स्ट वाला जो है -900 सेंटीमीटर,
सेकंड वाला डिस्टेंस है 900 सेंटीमीटर। तो हमने आपको अभी पढ़ाया है आर क्या मिलेगा, R2 माइनस R1, 900 माइनस 900, देन आंसर क्या मिलेगा 1800 सेंटीमीटर। अगर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे देन 18 सेंटीमीटर, 18 into 10 raised to minus 2 मीटर। नाउ देन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, देन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे देन U इक्वल टू वी कैन राइट K Q1 Q2 अपॉन R। नाउ K 9 into 10 raised to 9, Q1 चार्ज 7 into 10 raised to minus 6, Q2 चार्ज minus 2 into 10 raised to minus 6 upon R 18 into 10 raised to minus 2, 9 to ज़ा 18, 18 कट, देन 7 आंसर मिलेगा। -2 अपर साइड गया, +2 + 9 11, -12, देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम -0.7 जूल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, how much work is required to separate of two charge infinity away from each other। now work find करना है, then work की फॉर्मूला क्या थी, इंफिनिटिव टू पोजीशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इंफिनिटिव में वर्क 0 मिलेगा और पोटेंशियल -07, देन 0.7 जूल आपको आंसर मिलेगा। थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज डेट द सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, डेट मीन्स एक्सटर्नल में हमने आपको पढ़ाया था देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, इंफिनिटिव टू पी वर्क, infinitive to q work and third both work k q1 q2 upon r। 3 वर्क फाइंड करना है, then what will be the electrostatic energy। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है E इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर, देन पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या थी, विथ V इक्वल टू ई आर, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे देन ए अपॉन आर आपको आंसर मिलेगा। देन टोटल एनर्जी अगर हम बात करेंगे देन कितनी मिलेगी, 3, V1 इंटू Q1 पोटेंशियल फर्स्ट Q1 चार्ज प्लस V2 इंटू Q2 पोटेंशियल Q2 चार्ज प्लस K Q1 Q2 अपॉन दैट सेपरेट डिस्टेंस R। नाउ पोटेंशियल V1 इक्वल टू A Q1 अपॉन R1 प्लस A Q2 अपॉन R2 प्लस ये वाला आंसर हमने पहले ही फाइंड कर लिया है -0.7। नाउ वैल्यू ए की वैल्यू गिव हुई है 9 into 10 raised to 5, 9 into 10 raised to 5, Q1 फर्स्ट चार्ज है 7 into 10 raised to -6 अपॉन R1 है 9 सेंटीमीटर 10 raised to -2 मीटर। नाउ ऐसे फर्स्ट 9 into 10 raised to 5, Q2 सेकंड चार्ज नेगेटिव गिवन है 2 into 10 raised to -6 अपॉन 9 into 10 raised to -2 -0.7। अगर इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन आंसर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले का 70, सेकंड वाले का 20 -0.7, देन 70 - 20 50 में 0.7 निकाल दे देन 49.3 जूल वर्क आपको आंसर मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 वाला कंप्लीट। नाउ अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 18 के। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ब्रॉट एट डिस्टेंस अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। नाउ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की है देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 एंड दैट डिस्टेंस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम दैट मीन्स 10⁻10 मीटर। देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर बात करें, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखी थी हमने, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। कि ये आंसर जो आपको मिलेगा वो जूल में मिलेगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो देन अपॉन ई से डिवाइड करना पड़ता है। ई डेट मीन्स 1.6 प्रिंसिपल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन पुट दिस वैल्यू यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 Q1 1.6 इंटू 10⁻19 Q2 -1.6 10⁻19 1.6 10⁻19 and 0.53 इंटू 10⁻10। अगर हम इसका कैलकुलेट निकालेंगे देन 27.6 EV पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन, what is the work required to the free electron given that its kinetic energy is half of potential energy। now पहले दी हुई है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड मिलता है उसका हाफ गिवन। देन -27.3 मैग्नीट्यूड दैट मीन्स पॉजिटिव। देन 13.6 EV। देन टोटल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे देन टोटल एनर्जी इक्वल टू U प्लस के -27.6 -13.6 एनर्जी मिल जाएगी। नाउ जो भी टोटल एनर्जी होता है वही वर्क बोलते हैं, वर्क एनर्जी रूल्स। वर्क इज टोटल एनर्जी -13.6 और सेकंड वर्क इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। नाउ थर्ड, what is answer A and B of above if zero potential energy taken 1.06 angstrom। now अब न्यू जो डिस्टेंस है 1.06 angstrom that means 2R। जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस हो गया है। देन पोटेंशियल एनर्जी की हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाई थी, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R डैश प्रपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस हाफ मिला, डबल मिला। देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ। देयरफॉर न्यू पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल विल बी U/2 और हाफ क्या मिलेगा -13.6 EV मिल जाएगा और वर्क भी हाफ आपको आंसर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 18 वाला कंप्लीट। अब टुडेस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो है एक्सरसाइज नंबर 19। नाउ क्वेश्चन, इफ वन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ H2O molecular is removed we get hydrogen molecular ion H2 plus in ground state of H2। डेट मीन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, H2 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 चार्ज है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव दैट मीन्स 3 2 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। देन अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं तो वैसे ही ऐसे मिलेगी, दीज आर प्रोटॉन these are proton and these are electron। electron charge become negative। now question आगे पढ़ते हैं। 2 protons are separate distance is 1.5 angstrom। ये वाला डिस्टेंस अगर हम R1 बोलते हैं
देन 1.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। नाउ सेकंड, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम। ये वाला डिस्टेंस की बात करें देन अप्रोक्स R2 1 एंगस्ट्रॉम में 1 into 10⁻⁻10 मीटर। देन डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, जो हमने पहले आपको बताया 3 चार्ज। देन फर्स्ट वाला U12, U13 एंड U23। अगर इसकी हम 1, 2 और 3 बोलेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट 1, 2 के Q1 Q2 अपॉन R1 both protons then positive plus K proton and electron upon R2 plus K proton and electron R2. Now put this value K 9 into 10⁻⁹, 1.6 into 10⁻⁻19 square upon R1 value is 1.5 into 10⁻⁻10, one charge negative 9 into 10⁻⁹, 1.6 into 10⁻⁻19 square, 1 into 10⁻⁻10, वही आंसर ये भी होगा 1.6 into 10⁻⁻19 square अपॉन 1 into 10⁻⁻10। इसका हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे देन 30.72 into 10⁻⁻19 जूल मिलेगा। ये जूल को हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे देन अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19 करना पड़ेगा, और ये वाला आंसर -19.2 नेगेटिव वैल्यू आएगी, -19.2 EV आंसर आपको मिल जाएंगे। देन एक्सरसाइज नंबर 19 पूरा इस यहाँ तक हम रखेंगे, और बाकी ऑल न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो लेक्चर में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।